Good morning, students. Today our topic is social constructivist learning. This theory is given by L. Vygotsky. Vygotsky जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत ही छोटी उम्र में इनकी डेथ हो गई, लेकिन इनके जो काम थे वो बहुत ही सिग्निफिकेंट काम था इनका, और उन्हीं को आज हम स्टडी करेंगे। और ये क्या थे कि अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। इसका मतलब क्या है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। अब ज्ञान का निर्माण एक बच्चा कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ द सोशल इंटरेक्शन। जब वो सामाजिक अंतःक्रिया करता है तो उसके ज्ञान का निर्माण होता है। ये वेगोट्स्की का मानना था। और दिस थ्योरी फोकस्ड ऑन द सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स। और जो बच्चा है वो अपने सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करने के बाद ही कार्य करना सीख लेता है। वेगोट्स्की का जो ये काम है, इसमें इन्होंने जो मेन जो अपना एम्फसाइज किया वो है सोशल इंटरेक्शन के ऊपर, कि बच्चे का जो संज्ञान है वो सामाजिक अंतःक्रिया करने के द्वारा ही जो है विकसित हो पाता है। और इसके लिए जब वो अर्थ देता है किसी भी चीज़ के लिए, जो उसका अर्थ मीनिंग जो है डेवलप होता है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही हो पाता है। और सोशल लर्निंग जो है वही प्रोसीड करती है डेवलपमेंट के लिए। मीन्स लर्निंग पहले होती है और उसके बाद जो है लर्नर का विकास होता है। मीन्स जैसे उसकी सोशल लर्निंग होगी उसी तरह का उसका विकास होएगा। देन इन्होंने जो है 3 चीज़ों के ऊपर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लिए हैं। फर्स्ट, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। सोशल इंटरेक्शन मीन्स बच्चा जो है अपने आसपास के वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है, माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अड़ोस पड़ोस, स्कूल में सभी के साथ जो इंटरेक्शन करता है उसी से ही उसका विकास होता है। और उसी इंटरेक्शन के दौरान उसको अपने समाज या सांस्कृतिक मूल्यों का पता लगता है, अपने कल्चर का पता लगता है, और अपने कल्चर से वो बहुत कुछ सीखता है। और साथ ही साथ उसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को यहाँ पर उन्होंने एज अ टूल की तरह लिया है कि सोशल लर्निंग डेवलप होती है, बच्चे के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, और लैंग्वेज जो है बच्चे की डेवलप होती है। और लैंग्वेज जब पहले डेवलप होगी तभी जो है बच्चे का जो है विचार बनने शुरू होते हैं। मीन्स लैंग्वेज जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। देन इनका जो नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि इसके साथ साथ इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मीन जेपीडी की बात की है। जेपीडी मीन्स एक संभावित जो है वो क्षेत्र है, विकास का क्षेत्र है, कि जहाँ तक बच्चा जो किसी चीज़ को सीख सकता है, जो उसकी लिमिट है, एक दायरा है जहाँ तक वो कोई भी काम है वो सीख सकता है। दूसरा है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मीन्स कि उसको दूसरों की टेम्पररी हेल्प से, परमानेंट नहीं, हम जो दूसरा व्यक्ति है या जो उसका माता पिता है, बड़ा भाई बहन है, या कोई उसका संगी साथी है, वो क्या करता है कि उसकी छोटे छोटे हेल्प करता है जिससे कि वो कार्य को अच्छी तरह करना सीख जाता है। और देन मोर नॉलेज एबल अदर मीन्स एमकेओ। एमकेओ कौन होगा? जो कि उससे लर्निंग में बड़ा होगा, जो ट्यूटर है, मेंटर है, या जिसको उस क्षेत्र में ज्ञान अधिक है, वही उसका क्या होगा? एमकेओ होगा। इसको हम इस सहायता, एक सर्कल की सहायता से भी सीख सकते हैं कि ये जो बाउंड्री है यहाँ पर क्या है कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, भी मैं किसी की हेल्प के साथ क्या काम कर सकता हूँ। और व्हाट आई कैन डू, जब वो इंडिपेंडेंटली कोई काम कर सकता है तो ये वाला क्षेत्र आता है जिसको कि हम, और ये जो बाउंड्री है ये क्या कहलाएगी? उसकी जेपीडी मीन्स जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और यहाँ पर क्या है? ये एक स्कैफोल्डिंग, एक मचान की तरह, एक सीढ़ी की तरह काम करता है कि जब ये काम खुद मतलब कि नहीं कर सकता तो उसको दूसरे के लिए टेम्पररी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है।
तो एक तरह से ये एक प्रोसेस है स्कैफोल्डिंग। तो प्रोसेस है जिससे की सहायता से वो क्या करता है कि काम को करने में सक्षम हो जाएगा। और जो उसकी हेल्प करेगा वो कौन होगा? MKO मीन्स जो उससे ज़्यादा नॉलेज रखता है, वो उसका काम करने में उसकी हेल्प करेगा और फिर वो स्टेज आ जाएगी कि वो काम करना खुद शुरू कर सकता है। इसको हम अलग एक पिक्चर की सहायता से भी देख सकते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दैट रिलेट्स टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विद गाइडेंस एंड इंकरेजमेंट फ्रॉम अ स्किल्ड पार्टनर। तो इस तरह से जो व्यक्ति है वो व्यक्ति की जो संभावित क्षेत्र है जिसमें कि वो पहुंच सकता है, चाहे वो खुद या किसी की सहायता के द्वारा। देन मोर नॉलेजेबल अदर कौन है? जो कि उसके काम करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक पिक्चर की सहायता से भी देखते हैं कि एक बच्चे की क्या है ZPD उसकी क्या रहेगी कि वो साइकिल चलाना सीख सकता है, लेकिन अभी उसको साइकिल चलानी नहीं आती है, तो क्या कर रहा है वो दूसरे मीन्स अपने फादर की हेल्प ले रहा है या एक्स्ट्रा जो लगे होते हैं पहिए उसकी सहायता से वो साइकिल को चलाना शुरू करता है। तो वो फेज क्या है? टेम्परेरी है। अब ZPD के बाद क्या है कि स्काफोल्डिंग का काम कर रहे हैं कि वो उसको टेम्परेरी हेल्प दे रही है और फिर क्या आ जाती है कि वो उसका लिमिट को पा लेता है कि वो अब इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर देता है और फादर जो है MKO है जो मेंटर है या जो उनकी हेल्प कर रहे थे, उसको जो चीज़ सिखा रहे थे, साइकिलिंग करना सिखा रहे थे, अब वो अलग खड़े और वो देख रहे हैं कि अब वो बच्चा जो है इंडिपेंडेंटली काम करना सीख चुका है। वो क्या है? अब यहाँ पर ये MKO है। MKO मीन्स जो जिसको नॉलेज ज़्यादा है और जो ये काम करना सीखना चाहता है, जिसका उसका क्षेत्र है कि साइकिलिंग ये सीख सकता है, ठीक है, ये हो गया उसका ZPD। और स्काफोल्डिंग जो उसके लिए हेल्प कर रहा है, चाहे उसके फादर है, मेंटर है या जो भी उसका ट्रेनर है, उसको काम करना सिखा रहा है। तो इसके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर उन्होंने काम किया। अब उन्होंने एक ये भी चीज़ की कि लर्नर जो है वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत जल्दी सीखता है। मीन्स कोलैबोरेशन मिक्स्ड जो है मल्टीपल जो स्टूडेंट्स हैं या ग्रुप है उसमें बच्चे को अलग अलग बच्चों के साथ काम करना अगर का मौका मिलता है तो वो उसकी लर्निंग जो है वो इफेक्टिव होती है। अब यहाँ पे उन्होंने ट्रायल एंड एरर की तरह बार बार प्रयास करना या कंडीशन करने की जरूरत नहीं बताई। इन्होंने क्या बोला है कि व्यक्ति जब सोशल इंटरेक्शन करता है वहीं से उसकी लर्निंग इफेक्टिव हो जाती है। या कोऑपरेटिव लर्निंग मीन्स दूसरों के साथ मिलकर काम करना। असिस्टिव लर्निंग मीन्स जब कोई व्यक्ति बड़ा कोई या कोई उसका टीचर उसको असिस्ट करता है, कोई काम सिखाने में हेल्प करता है, उसको हमने बोला असिस्टिव लर्निंग। देन पीयर ट्यूटोरिंग मीन्स जो उसके साथी हैं उनके साथ बैठकर वो जब कोई काम सीखता है। देन एक है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग मीन्स जिसमें कि सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। जैसे ये एक प्रोसेस है, रेसिप्रोकल टीचिंग इज अ प्रोसेस। इसमें क्या है कि क्वेश्चन जो है टीचर जो है बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन के थ्रू स्टूडेंट खुद या टीचर या उसका पीयर ग्रुप उसको क्लैरिफाई करेगा, उसके लिए प्रेडिक्शन कर सकता है या उसको समराइज कर सकता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये क्या होती है, एक दूसरे के साथ मिलकर ही होती है। देन वेगोट्स्की का जो कंसेप्ट है लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने बहुत महत्व दिया है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा आपने कि वो कहते हैं कि बच्चे का जो है सोशल इंटरेक्शन जो है बढ़ती है जब वो लैंग्वेज उसके अंदर आती है। तो लैंग्वेज से क्या होता है कि वो अपने या आसपास के संसार के साथ वो कम्युनिकेट कर पाता है और उसी से उसकी जो है विचारों की जो क्षमता है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और उसी से उसकी डेवलपमेंट होती है। इन्होंने 3 तरह की जो लैंग्वेज की बात की है, 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट सोशल स्पीच, ये 2 साल तक के बच्चों के लिए है जब बच्चा बोलना सीखता है दूसरों के साथ। प्राइवेट स्पीच जब बच्चा जो है अपने आप से खुद बातें करता है और ये 3 साल तक की एज का है। और साइलेंट इनर स्पीच 7 साल तक के बच्चे जो हैं बिना अपने भीतर भी
अपने आप में भी आंतरिक रूप से कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका जो है केवल वो विचारों के अनुसार अपने जो है साइलेंटली जो है अपने आप से किसी भी काम को या अपने संज्ञान को उनका विकास करना शुरू कर देते हैं। अब इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या हैं? सबसे बड़ी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस जो है वो है कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में है। हमें बच्चों के जेपीडी का पता होना चाहिए और बच्चों को उसी के अनुसार ही हमें काम करवाना चाहिए। और बच्चों को जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्काफोल्डिंग होनी मीन्स वो परमानेंट नहीं होनी चाहिए। वो ऐसे नहीं कि वो बिना दूसरों की सहायता के काम ही ना कर सके, लेकिन बस उन्हें उतनी देर तक सहायता देने की आवश्यकता है जितना कि उनको असिस्ट करने पड़े, और ताकि वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर सकें। और जो हम 4 तरह की योग्यताओं की ये बात करते हैं कि अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन एंड मेमोरी, ये जो मेंटल प्रोसेसेस हैं ये तभी ज़्यादा इंक्रीज होती हैं जब बच्चा के जो है सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा करता है। देन करिकुलम या लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो बच्चे के बेस्ड होने चाहिए कि उनकी जेपीडी कितनी है, कितना वो जो है काम को सीख सकते हैं। और ट्रेनर जो हैं या टीचर जो हैं वो उन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने चाहिए, ताकि वो बच्चों की क्षमता को देखते हुए, उनकी अवस्था एज को देखते हुए उसी तरह से उनको गाइड कर सके। देन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन और सोशल कंस्ट्रक्शन, सामाजिक रूप से हम जो है मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, बच्चे को टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू, या हम जो है कंप्यूटर, इसकी सहायता से भी जो है बच्चे को इंटरेक्शन बच्चा करता है और उससे बहुत कुछ सीख सकता है। नेटवर्क प्रोग्राम के साथ या सिमुलेशन के साथ जो है जो अपने ऐसा वातावरण बच्चे को दिया जाए जिसमें कि वो चीज़ों को खुद ही सीख पाए। और क्लासरूम जो प्रैक्टिस है वो किस तरह से हो कि सोशल, हिस्टोरिकल, कल्चरल मेडिएशन होनी चाहिए, ताकि सामाजिक और हमारी जो ऐतिहासिक है या सांस्कृतिक है उसके बीच में मध्यस्थता का काम करें। बच्चे को हर एक इवेंट, अपने रूल जो हैं, अपने हेरिटेज जो हमारे हेरिटेज हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उसी से बच्चा जो है नहीं उसको अपना उसका मानसिक विकास होगा, संज्ञान उसका ज़्यादा होगा, सोशल इंटरेक्शन विद अदर, दूसरों के साथ वो इंटरेक्शन कर पाए। क्लासरूम में वो उसके थॉट एंड लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वेगोट्स्की ने बोला कि 3 साल तक केवल बच्चा जो है ये दोनों चीज़ें सेपरेट हैं, थॉट और लैंग्वेज। मीन्स पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट शुरू होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है, आफ्टर 3 इयर्स के बाद ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, तब इनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। देन जेपीडी एंड स्काफोल्ड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्लासरूम में होनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम इस पे देखें तो 3 मेन इन्होंने चीज़ों के ऊपर अपना बहुत जोर दिया है। सोशल इंटरेक्शन के ऊपर, दूसरा इन्होंने कल्चर के ऊपर, और तीसरा लैंग्वेज के ऊपर, कि इन्हीं के द्वारा जो बच्चा है उसकी लर्निंग इफेक्टिव हो सकती है। थैंक यू।